कक्षा 5वीं राष्ट्रीय त्यौहार। विषय हिंदी। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हम प्रतिवर्ष इन्हें बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में बताया गया है। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी और 15 अगस्त, उन पर विद्यार्थी अपनी कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों में सबसे पहले ज्ञान देखो क्या कहता है। वो कहता है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यह हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, ऐसा ज्ञान कहता है। आकांक्षा। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आकांक्षा ने क्या कहा है यहाँ पे? वो कह रही है कि जो अमर सपूत थे, अमर सपूत मतलब जिनको हम आज भी याद करते हैं, ऐसे लोगों ने जो काम किए हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अथक प्रयास किए। अथक मतलब न थकने वाला और प्रयास मतलब कोशिश। तो ये वीर जवानों ने जो काम किए अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और उन्हीं के कारण हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक कहता है यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और यह दिन हम किस रूप में मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस इस रूप में मनाते हैं। ज्ञान कहता है आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। जब हमारे देश को आज़ादी मिली, वो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया। संविधान मतलब क्या? तो हमारे देश का राज्य कारभार किस तरह से चलेगा, कौन से कायदे कानून हमारे देश के लिए बनने चाहिए, इन सारी बातों के लिए संविधान लिखा गया था। अर्थात देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानूनों का ग्रंथ मतलब संविधान। और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू करना मतलब व्यवहार में लाना। आकांक्षा कहती है कि इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। आपको भी मालूम होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आप क्या क्या करते हो। ज्ञान कहता है राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, मतलब इस दिन फ्लैग होस्टिंग होता है। राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। हम भी अपने स्कूल में देखते हैं कि इस दिन राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। क्षितिज कहता है यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक कहता है हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी कठिनाइयों के बाद मिली है। स्वतंत्रता सेनानियों ने, सेनानी मतलब सिपाहियों ने जो बलिदान दिए, जो त्याग किए देश को आज़ादी दिलाने के लिए, वो हमें सदैव हमेशा याद रखना है। और अपने तिरंगे का सम्मान करना, आदर करना हमारा कर्तव्य है, हमारा वो फर्ज है। इसे हमें निभाना चाहिए।
आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्यौहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आदरपूर्वक मनाने चाहिए। झंडा वंदन के लिए जो समय दिया जाता है उस समय हम सभी को उपस्थित होना ज़रूरी होता है। उस टाइम हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक होता है। और ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो हमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए।